नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। और अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की इस वक्त लतिका, तो हर जगह से भारत को कामयाबी मिल रही है। मतलब सीडब्ल्यूजी में मेडल्स बरस रहे हैं, गोल्ड मेडल्स की बरसात हो रही है। भारत ने वेस्टइंडीज में जाकर वेस्टइंडीज को धो दिया है। लेकिन शायद एक चीज का मलाल भारतीय विमेंस टीम को जरूर रहेगा, क्योंकि मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, फाइनल मैच था और मैच भारत की गिरफ्त में था। लेकिन आखिरी लम्हों में भारत ने मैच गंवा दिया। सिर्फ मैच नहीं गंवाया, गोल्ड मेडल गंवा दिया। सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। और यहां पर बात यह है कि बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वो भी कुछ खफा नजर आ रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम से। उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये जो मैच गंवाया ना, शायद इसका मलाल क्रिकेट टीम को भी रहेगा। क्या कुछ कहा सौरव गांगुली ने और कैसे भारत ने हाथ में आया हुआ मैच गंवा दिया, गोल्ड मेडल गंवा दिया, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं मिल पाया गोल्ड, लेकिन सिल्वर से जीता दिल। हरमन की सेना से कॉमनवेल्थ में दुनिया गई हिल। फाइनल में लगाई जान, लेकिन गोल्ड हुआ मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल्ड की जंग में विमेंस टीम इंडिया ने पूरा दम दिखाया। वर्ल्ड चैंपियंस की टीम को नाको चने चबवा दिए। कंगारू टीम के हर बार का तगड़ा जवाब दिया। लेकिन आखिरी के कुछ लम्हों में भारतीय बैटर्स प्रेशर को संभाल नहीं पाई और विमेंस टीम गोल्ड मेडल से महरूम रह गई। ऑस्ट्रेलिया से भारत को 162 रन का लक्ष्य मिला था। जवाब में भारतीय टीम 152 रन ही बना सकी। भारतीय टीम को 9 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से टीम इंडिया को सिल्वर मेडल नसीब हुआ। इस हार के बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली भी नाराज दिखे। उन्होंने ट्वीट किया। गांगुली की नाराजगी जाहिर है, क्योंकि मैच में ज्यादातर भारत का पलड़ा भारी था। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि रेणुका सिंह ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई और एलिसा हीली को आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद बेथ मूनी और मैग लैनिंग ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। ये जोड़ी लगातार रन बना रही थी, लेकिन राधा यादव की शानदार फील्डिंग ने मैग लैनिंग की पारी का अंत कर दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया और भारत को 162 रन का टारगेट मिला। भारत की तरफ से रेणुका सिंह ने 25 रन देकर 2 विकेट लिए। इस दौरान रेणुका का इकोनॉमी रेट 6.25 का रहा। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स ने पारी को संभाला और टीम के स्कोर को 100 के पार ले गए। एक वक्त में मैच भारत की गिरफ्त में था, लेकिन हरमनप्रीत के आउट होने के बाद टीम इंडिया प्रेशर में आ गई। आखिरी 2 ओवर में भारत को 17 रन की दरकार थी और आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 11 रन बनाने थे। लेकिन भारतीय टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और गोल्ड मेडल भारत के हाथ से फिसल गया। टीम इंडिया के लिए हरमनप्रीत कौर ने 43 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। हरमन का स्ट्राइक रेट 151 का रहा। फाइनल मैच गंवाकर टीम इंडिया ने बेशक गोल्ड गंवा दिया, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने दिखाया, उसने सबका दिल जीत लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो कुछ कहानी 2017 के 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसी थी, जहां पे कि भारतीय टीम की गिरफ्त में पूरा मैच था, लेकिन आखिरी लम्हों में भारत ने वो मैच गंवा दिया था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल, जहां पे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, वहां भी कहानी वैसे ही थी। और लतिका, हम साउथ अफ्रीका को कहते थे कि दे आर द चोकर्स ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। शायद ऐसा लग रहा है कि विमेंस टीम भी चोकर्स होती जा रही है, क्योंकि फाइनल में पहुंचते हैं लेकिन उस हर्डल को पार नहीं कर पा रहे। बिल्कुल रवीश, और मैं इसमें एक पॉजिटिव चीज यही कहूंगी रवीश कि किस तरीके से भारतीय महिला क्रिकेट इतना ज्यादा अच्छा खेल रही है क्रिकेट, कि आप हर टूर्नामेंट में जो है फाइनल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और ऑलमोस्ट आप फाइनल खेल भी रहे हैं। लेकिन यहाँ रवीश एक चीज देखनी पड़ेगी कि आप हर बार ऐसे फाइनल में जाके आप कोलैप्स नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इसका एक तोड़ निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप अच्छा बेहतर कर रहे हैं, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो। कल के मैच में जो कैचेस पकड़े हैं दीप्ति शर्मा ने या मेघना की बात करें, राधा यादव ने जिस तरह की फील्डिंग की है, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन रवीश, यहाँ पर मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना सिखाएंगे उनको, क्योंकि देखिए इस तरह के मैच और इस तरह की सिचुएशन आपको बार बार नहीं मिल सकती। एक प्लेटफॉर्म आपके पास था, सीडब्ल्यूजी में आप पहली बार शिरकत कर रहे थे, तो आपके पास पूरा मौका था कि आप यहाँ से गोल्ड मेडल लेके आ सकते थे। तो मुझे ये लगता है रवीश, यहाँ पर जो प्लानिंग है
अगर बल्लेबाजी की बात करें और चेस जब आप कर रहे हैं तो वो प्लानिंग कहीं मुझे दिखाई नहीं कहाँ दी। आपको लगा कि गड़बड़ हो गई? टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको मैच का कि जहां से भारत के हाथ से मैच निकल गया? क्या नर्वस हो गई थी भारतीय क्रिकेट टीम? इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, संभाल नहीं पाए सिचुएशन को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शुरुआत हुई, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या शुरुआत करना चाहते हैं? 162 आपको टारगेट चेज करना है। आप अगर पावर प्ले में खेल रहे हैं, आपके दोनों जो ओपनर्स हैं वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, तो आप वो प्रेशर नहीं झेल पाए रवीश। देखिए, इससे पहले मंदाना ने 60 ओवर की पारी खेली है, वो किस तरीके से खेली है, रिलैक्स रह के, अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखें। लेकिन कल की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो कहीं ना कहीं वो पैनिक मोड, वो एक सिचुएशन दिखाई दे रही थी, एक झलक दिखाई दे रही थी। आप पहली ओवर में इस तरह से शॉट लगा रहे हैं, आपका जो कह सकते हैं कि किस तरीके का माइंडसेट था आपका, वहाँ पर काम आता है मैनेजमेंट का कि आप प्लेयर को इस सिचुएशन में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से बात करके उनको अंदर भेजते हैं ताकि वो रन बनाए, एक ऐसी बेहतर स्थिति दिखाएं वहाँ से कि आप आराम से खेल सकते हैं। और वहीं अगर शेफाली की बात करें तो गार्डनर के ओवर में उनको जीवन दान मिला, लेकिन वो फिर भी नहीं संभली। क्योंकि देखिए, शेफाली एक ऐसी प्लेयर है, अगर वो 5 ओवर भी टिकती हैं, अगर वो पूरा पावर प्ले का इस्तेमाल करती तो यहाँ स्थिति कुछ और होती। तो ये जो डिसीजंस हैं या ये जो प्लानिंग है ना रवीश, मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। क्योंकि देखिए, आप प्लान करके जब उतरते हैं, आपके पास 161 है तो आप उसके पहले क्लोज जाइए। आपके पास प्लेयर्स है हरमनप्रीत जैसे और जमीमा जैसे, जो आखिर में या मिडिल ऑर्डर में आके अपना काम बखूबी जानते हैं रवीश। और ऐसा नहीं है, कल भी उन्होंने किया था, लेकिन फिनिशिंग लाइन जो थी वो टच नहीं हो पाई भारतीय क्रिकेट टीम से। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सौरव गांगुली भी कह रहे हैं कि ये शायद खुद परेशान करेगी, जो विमेंस टीम है उसको परेशान करेगी कि यार अब इतना क्लोज आए थे, जीत क्यों नहीं पाए। खैर, एक जगह तो विंडीज में परचम लहरा दिया भारतीय क्रिकेट टीम ने, और रोहित शर्मा नहीं, हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई थी। अब देखिए, कैप्टेंसी की जो बैटन है वो कैसे चेंज हो रही है, और ओपनिंग की बैटन भी लगातार चेंज हो रही है। सब कुछ नया था, लेकिन परिणाम वही पुराना था, यानी कि भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली। 4-1 से विंडीज को सीरीज में उनका सफाया कर दिया। वेस्ट इंडीज में इंडिया का परचम, 4-1 से विंडीज का निकाला दम। रोहित के बाद हार्दिक भी छाए, टीम इंडिया के लिए जीत लाए। कैरेबियाई सरजमी हो या अमेरिका की धरती, कप्तान रोहित हो या हार्दिक पांड्या, विंडीज पर नहीं बदला टीम इंडिया का इरादा। सीरीज के आखिरी मैच में भी नहीं दिखाया रहम, विंडीज को 5वें मुकाबले में किया बेदम। सीरीज तो पहले ही टीम इंडिया अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन वक्त था अच्छी तरह से वेस्ट इंडीज को गुड बाय बोलने का, और इसलिए टीम इंडिया ने हार्दिक की अगुवाई में जोरदार हमला बोला और 5वें T20 में विंडीज को धराशायी कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए और फिर वेस्ट इंडीज की टीम को 100 पर ही निपटा दिया। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 88 रन से जीता। 5 मैचों की ये सीरीज भारत ने 4-1 से अपने नाम की। लर्निंग यही है कि ज़्यादा अपने माइंड में ज़्यादा मत सोचें, ओवर थिंकिंग मत करें। जितना चीज़ को सिंपल रखेंगे, पर्सनली मेरे को ये लगा कि जितना सिंपल रखूँगा और उससे मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर रहेगा और उससे मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार ईशान किशन के साथ श्रेयस अय्यर ने पारी की शुरुआत की। ईशान तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन श्रेयस ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। श्रेयस को हुड्डा का भी अच्छा साथ मिला और दोनों ने भारत के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के आउट होने के बाद इस मैच में कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या ने भी विस्फोटक पारी खेली और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के सामने 189 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ने 40 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं दीपक हुड्डा ने 25 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। जबकि हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। जवाब में विंडीज की टीम कुछ खास नहीं कर पाई। अक्षर पटेल ने पहले ही ओवर में होल्डर को आउट करके टीम इंडिया को बड़ी कामयाबी दिलाई। इसके कुछ देर बाद ही ब्रुक्स को आउट करके पटेल ने दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। फिर अक्षर पटेल ने डेवन थॉमस का भी विकेट लिया और विंडीज की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। वेस्ट इंडीज के लिए शिमरन हेटमायर ने एक तरफ से मोर्चा संभाले रखा, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय स्पिनर्स के आगे कैरेबियाई टीम सरेंडर करती चली गई। पटेल के शुरुआती हमले के बाद कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई कहर बनकर टूटे और 100 रन के अंदर विंडीज ने अपने सभी विकेट गंवा दिए।
और सीरीज पर 4-1 से टीम इंडिया ने कब्जा कर लिया। भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल ने 3 ओवर की गेंदबाजी में 15 रन दिए और 3 विकेट झटके। वहीं रवि बिश्नोई ने 2.4 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि कुलदीप यादव ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए। टीम इंडिया के लिए विंडीज का दौरा बेहद शानदार रहा, जहां भारतीय टीम ने वनडे और T20 दोनों ही सीरीज में कैरेबियाई टीम को धोखा रख दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो एक नया मैच था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नतीजा वही पुराना, यानी कि भारत की जीत हो गई और 4-1 से भारत ने सीरीज को अपने नाम कर लिया। और लतिका, इस सीरीज में ऐसा लगा ही नहीं कि वेस्ट इंडीज, जिनके पास T20 के इतने सारे हिटर्स हैं, हालांकि बहुत सारे तो खेल भी नहीं रहे थे, लेकिन कोई टक्कर ही नहीं दे पाए। 4-1 मतलब अपने ही घर पे भारत ने उनको धो दिया। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि आप किस तरह की तैयारी के साथ मैच खेल रहे हैं, आप किस तरीके से मैच को देख रहे हैं। और रविश, ऐसा लगा कि ये जो सीरीज है ये एक तरीके से प्रैक्टिस मैचेस जैसा कुछ मुझे फील हुआ इन मैचेस में। प्रैक्टिस मैचेस और एक्सपेरिमेंट भी, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कल के मैच की भी बात करें तो श्रेयस अय्यर, ईशान किशन से आपने ओपन करवा दिया, हार्दिक कप्तानी करते हुए नजर आए, चेंजेस भी आपने बहुत सारे किए। लेकिन रविश, अब यहाँ पर मुसीबत सिलेक्टर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि आपने जिस जिसको मौका दिया है उसने मौका बुनाया है। कल कुलदीप यादव ने विकेट ले लिए, रवि बिश्नोई ने ले लिए, अक्षर पटेल ने ले लिए, आपने बल्लेबाजी कराई, श्रेयस अय्यर को ओपनिंग में कराया, उसने रन बना दिए। तो आप किस तरीके से देखते हैं, अब एशिया कप की टीम आने ही वाली है, थोड़ी देर में आज आ जाएगी, तो ये देखना बहुत मजेदार रहेगा कि बल्लेबाजी क्रम क्या रहेगा और आपकी जो पेस बॉलिंग है और स्पिनर्स है उसका कॉम्बिनेशन आप कैसे दिखाने वाले हैं। क्योंकि रविश, जहां तक मुझे लग रहा है, यहाँ पर श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन की बात कर ले, हम यहाँ पर ईशान किशन की बात करें, रवि बिश्नोई हैं, कुलदीप यादव हैं, आप यहाँ आवेश खान की बात करें, अगर हम कल के मैच की बात करें लतिका पर्टिकुलरली, तो सारे विकेट स्पिनर्स ने लिए। मतलब अक्षर पटेल के 3 विकेट आ गए, कुलदीप के 3 विकेट आ गए, 4 विकेट रवि बिश्नोई ने ले लिए। मतलब पहली बार T20 क्रिकेट में ऐसा हुआ 10 के 10 विकेट स्पिनर्स ले गए। देखिए, यही तो कमाल है। देखो, भूख है, आपको मौका दिया जा रहा है, आपने बुना लिया, क्योंकि इस एशिया कप है, एशिया कप के बाद आप वर्ल्ड कप की तरफ निगाहें लगाए बैठे हैं, तो हर प्लेयर ये चाहता है कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे उनका सिलेक्शन हो। तो रविश, ये एक बड़ा कारण है कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस आप हर प्लेयर से सारे यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। अर्शदीप बने प्लेयर ऑफ द सीरीज, और मैच खत्म होने के बाद, सीरीज खत्म होने के बाद अर्शदीप ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाता हूं। माहौल बहुत अच्छा है, सीनियर जूनियर का कोई इतना डिफरेंस नहीं है। वैसे जो नॉर्मल सी जैसे रिस्पेक्ट होती है वो है सीनियर्स के लिए, लेकिन जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी हैप्पी है और प्रैंक्स वगैरह चलते रहते हैं काफ़ी, तो आई गेस उससे काफ़ी मोरल बूस्ट रहता है सबका और काफ़ी बैकिंग मिलता है सीनियर। काफ़ी टैलेंट है और वो भी है, जैसे काफ़ी सालों से प्रूव करते आ रहे हैं या फिर काफ़ी सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं टीम के लिए या फिर जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए वो खेलते हैं। तो आई गेस के उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके और बॉलिंग शेयर करके मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है पर्सनली। उनसे छोटी छोटी चीज़ सीखने को मिल रही हैं कि किस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, फील्ड कौन सी ले सकते हैं आप, और विकेट को कैसे जज करना है। तो आई गेस उससे काफ़ी हेल्प हो रहा है मेरे को और लुकिंग फॉरवर्ड के आगे भी ऐसे सीखता रहूँ। लतिका, अर्शदीप की परफॉर्मेंस शायद ऐसी रही कि बहुत समय से भारत एक लेफ्ट आर्म बॉलर को ढूंढ रहा था और वो तलाश जो है वो अर्शदीप पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए आईपीएल में बहुत प्रभावित किया है इस प्लेयर ने, जिस तरह की गेंदबाजी करी है, स्पेशली T20 में डेथ ओवर्स में। अगर आपका इकोनॉमिकल रेट जो है 6 से नीचे रहता है या 6 पे रहता है तो बहुत अच्छी गेंदबाजी माना जाता है। और अर्शदीप ने अभी यहाँ पर भी यही दिखाया है कि आप कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो रविश, आगे आने वाले सिलेक्शन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी एक बॉलर का पत्ता कटने वाला है। शमी, हर्षल पटेल का भी अभी पता नहीं है कि वो फिट है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये अर्शदीप कहीं आवेश खान की जगह पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये कह सकते हैं कि अगर आप इस तरह से युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, इन फॉर्म है, तो उनको लेके जाना ज्यादा अर्शदीप के आने से एक डायमेंशन भी मिल जाएगा ना, मतलब एक कह सकते हैं कि एक अलग बॉलर आपको मिल जाएगा, लेफ्ट आर्म बॉलर होगा बिल्कुल, और T20 क्रिकेट के लिए काफी इफेक्टिव भी हो रहे हैं। बट ये एशिया कप की टीम आनी है, उसमें देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी सीरीज है। ये एक मौका है रविश कि आप अगर आज जो भी टीम अनाउंस करते हैं उनके पास ये मौका रहेगा कि आप अपने आप को किस तरीके से मेंटली तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप की राह आसान नहीं होती। वहाँ इतनी अच्छी अच्छी टीमें आपके सामने रहेंगी और प्रेशर काफ़ी रहता है। तो उसकी एक तैयारी के तौर पे अगर हम ये सीरीज़ देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यंगस्टर्स के मामले में या आप सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनके मामले में बात करें, चाहे KL राहुल है, विराट कोहली है,
वो भी ये मैचेस खेलने वाले हैं, तो उन पे भी निगाहें रहेंगी कि वो किस तरीके से कमबैक करते हैं यहाँ पर। तो काफी अच्छी। लेकिन लतिका, जो कंपटीशन की जहां तक बात है वो सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं चल रहा है, बल्कि स्पिन में भी बहुत कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि आप बिश्नोई ने परफॉर्मेंस दी, कुलदीप यादव ने परफॉर्मेंस दी, अक्षर पटेल ने परफॉर्मेंस दी, यूजी चहल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, रविंद्र जडेजा को भी आपने प्लेइंग 11 में सेलेक्ट करना है। और ऑस्ट्रेलिया आप ज्यादा स्पिनर लेकर जाओगे नहीं, क्योंकि वहां की पिचिंग कंडीशंस ऐसी नहीं है, तो ये भी सरदर्द रहेगा कि आपने 2 स्पिनर्स अगर प्लेइंग 11 में रखने हैं और टीम में 3 स्पिनर रखने हैं, तो वो कौन से होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अश्विन भी है क्योंकि रेस में, बिल्कुल अश्विन और वाशिंगटन सुंदर खैर अभी बहुत दूर हैं इस लिस्ट में, लेकिन चहल आपके पास एक ऑप्शन है। अब चहल के साथ आप किसको रखना चाहेंगे? देखिए जडेजा के भी थोड़ा सा फिटनेस कंसर्न हो रही है, बार बार तो देखना होगा कि वो अवेलेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उसके बाद आप किसको देखना चाहते हैं? आर अश्विन को देखना चाहते हैं, रवि बिश्नोई को देखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए रवि बिश्नोई भी ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर मुझे लगते हैं पर्सनली, अगर मैं बात करूं तो। आप ये देखिए कि किस तरह का अक्षर पटेल आप देख लिए, आपको बल्लेबाजी भी मिल रही है, गेंदबाजी भी मिल रही है, तो बहुत मुश्किल है रवीश ये चीज़ समझना कि आप प्लेइंग 11 में जो 2 स्पिनर होंगे वो कौन से होने वाले। और यही हाल मीडियम पेसर्स का भी है। देखिए एक वक्त था जब हमारे पास जो तेज गेंदबाजों की बहुत कमी होती थी, तो और अब एक वक्त है जहां पर आपके पास इतने जो गेंदबाज हैं अवेलेबल हैं और सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो बुमराह हो गए, अगर यहां पर बुमराह के साथ भुवनेश्वर रहेंगे, भुवनेश्वर के साथ अब तीसरा जो मीडियम पेसर आप देखना चाहते हैं, क्या वो अर्शदीप होंगे, शमी होंगे या हर्षल पटेल होंगे? तो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा रवीश के किस तरह। क्या ये ओपनिंग का एक्सपेरिमेंट जो है ये रुक जाएगा? क्योंकि अभी पता नहीं है, केएल राहुल को हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा है, वो एशिया कप की टीम में आते हैं या नहीं आते हैं। शिखर धवन को आपने चूज करना नहीं है, ईशान किशन को आप इसलिए नहीं खिलाएंगे क्योंकि 3 विकेट कीपर्स हैं। तो क्या एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा ओपनिंग को लेकर? क्योंकि कल भी श्रेयस अय्यर ओपनिंग करने उतरे ईशान किशन के साथ। देखिए मुझे लगता है कि ये अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है अब स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाएगी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहे। क्योंकि आपको अब आपके साथ जुड़ने वाले हैं केएल राहुल, विराट कोहली। अब दोनों अगर नाम जुड़ते हैं आपके पास, तो ओपनिंग नंबर 3 कौन करेगा? आप सूर्य कुमार यादव भी आपके पास हैं यहाँ पर, आप उनको कहाँ सेट कर रहे हैं? उसके बाद जो प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या भी है, ऋषभ पंत भी है आपके पास, यहाँ दिनेश कार्तिक का भी बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे प्लेइंग 11 में यहाँ फिट बैठना। अभी आप एज अ फिनिशर अभी तक उनको ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब टीम बनेगी और 11 जब खिलाने पड़ेंगे, तब रवीश ये बहुत दिक्कत आने वाली है कि आप किस तरीके से अपना टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा और केएल राहुल को देखना चाहिए, लेकिन क्या केएल राहुल उस टच में होंगे आफ्टर इंजरी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो अब एशिया कप की जब टीम होगी उसमें पता लगेगा कि भैया केएल राहुल किस परफॉर्मेंस के साथ आ पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए उनके लगातार अब वीडियोस देख रहे हैं। झूलन गोस्वामी के साथ उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, अभी उन्होंने खुद का एक और वीडियो डाला है केएल राहुल ने अपनी फिटनेस को लेकर। लेकिन अगर भारत का हम पूरा बैटिंग ऑर्डर उठा के देखें तो वाकई इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है। और जिन यंगस्टर्स ने अभी हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस दी है, शायद उनको भी सोचना पड़े, जैसे कि लतिका दीपक हुड्डा एंड श्रेयस अय्यर। शायद ये 2 खिलाड़ी ऐसे हो जिनको प्लेइंग 11 में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपनी जगह बनाने। देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर हो गया, संजू सैमसन हो गया और दीपक हुड्डा। अगर मेरी आप बात माने तो दीपक हुड्डा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं। अगर संजू सैमसन की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, वो सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे आपके लिए। लेकिन T20 में अगर आपके पास 2 स्किल्स हैं तो वो ज्यादा बेटर है आपको पिक करना। तो यहाँ पर दीपक हुड्डा थोड़ा इनसे ऊपर है, क्योंकि अच्छा बैटिंग भी कर रहे हैं। आप चाहे टॉप ऑर्डर पे खिला लीजिए, चाहे मिडिल ऑर्डर पे खिला लीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि दीपक हुड्डा का काम बन सकता है, उनको टिकट मिल सकती है एशिया कप की, अगर बात करें तो हम ये सब। चलिए, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। केएल राहुल ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं, और उसका उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है जैसा कि हमने आपको बताया। और राहुल को जल्द वापसी की उम्मीद भी है, इंजरी से वो वापसी करेंगे ऐसा उनको उम्मीद है। ये आप वीडियो देख सकते हैं केएल राहुल का, सोशल मीडिया पर ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें वो ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं जिम के अंदर। और कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रैक्टिस का वीडियो भी अपना शेयर किया था, ये जिम के अंदर ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं केएल राहुल वापसी की उम्मीद के साथ। केएल राहुल ने तो अपना ट्रेलर दिखा दिया है लतिका कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनसीए में तैयारी कर रहे हैं वो, तो उन पे खासा ध्यान दिया जा रहा होगा। और इस बात की गारंटी है
कि वो जिस तरह से वहाँ मेहनत कराई जाती है एनसीए में, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो वापस आता है। तो अब ये देखना होगा कि वहाँ से क्या तैयारी के साथ आते हैं। मेहनत खूब होता है, आपका पूरा का पूरा दिन बिल्कुल पैक्ड रहता है, एक के बाद एक सेशंस रहते हैं, रिकवरी का भी ध्यान रखा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं रवीश यहाँ पर, मुझे लगता है अच्छी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं। लेकिन मैच फिटनेस एक अलग चीज होती है ना, आप ट्रेनिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप मैच फिट कितने हैं और आप इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, मैदान में आप क्या कुछ कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है केएल राहुल को, इतने सालों से खेल रहे हैं और आईपीएल भी यहाँ खेलते हुए आए हैं, तो अब ये चीज देखनी होगी कि किस तरीके से। और इस बीच हम ये भी बता दें कि सागर अहलावत जो है उन्होंने मेडल जीता। सागर अहलावत को बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल मिला, पहले इंटरनेशनल इवेंट में उन्होंने मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर हैं सागर अहलावत, हैवीवेट कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। विमेंस बैडमिंटन में सिंधु को गोल्ड मेडल मिला है, लक्ष्य सेन को भी मेंस बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला है, यानी कि दोनों एंड से विमेंस सिंगल्स की बात करें और मेंस सिंगल्स की बात करें, दोनों जगह भारत को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। लक्ष्य सेन ने भी गोल्ड मेडल जीता और साथ ही साथ पीवी सिंधु ने भी गोल्ड मेडल जीता। टेबल टेनिस में भी भारत को गोल्ड मेडल मिला। टेबल टेनिस में भारत को शरद और श्रीजा की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि मिक्स डबल्स में भारत को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टेनिस जोड़ी शरद कमल और श्रीजा अकुला ने गोल्ड मेडल हासिल किया। शरद श्रीजा की जोड़ी ने मलेशिया की चेवेजुंग और केरिन लीन की जोड़ी को धराशायी करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 5 सेटों तक ये मुकाबला चला था। हॉकी की बात करते तो भारतीय मेंस हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम कोई भी गोल नहीं कर पाई और इसके साथ ही गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया को मिला, सिल्वर मेडल भारत के खाते में आया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला। चलिए विमेंस क्रिकेट की बात करें तो वहां भी सिल्वर मेडल ही आया, बट बैडमिंटन की जहां तक बात है, टेबल टेनिस की जहां तक बात है, वहां गोल्ड मेडल भारतीय टीम को मिल गया। क्लीन बोर्ड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।